जय हिंद। तो आज हम देखते हैं तना। तने की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, मान लीजिए एक कोई बीज है, तो जब हम इसको बीज को ज़मीन के अंदर यदि दबा होता है तो इसकी एक भाग यहाँ से ऊपर जाता है और एक ऐसे नीचे जाता है। ये जाके क्या करता है, पत्तियाँ बनाता है उसे। तो इसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर। मूलांकुर इसको बोलते हैं मूलांकुर। ये मूलांकुर वाला भाग जमीन के नीचे चला जाता है। इससे क्या बनता है, इससे जड़ का निर्माण होता है। और ये प्रांकुर वाला भाग जो है ये तने का निर्माण करता है। यहीं एक शाखाएं लंबी होती जाती हैं और यहाँ से एक ऐसी शाखा निकलती जाती है, इसके पर्व संधि से ऐसे छोटी 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 शाखाएं निकलती जहाँ पत्तियाँ लगती हैं। ये हो गया हमारा तना। तना किससे होता है, प्रांकुर से। तो हम देखते हैं तना कितने प्रकार के होते हैं। तो आज देखते हैं, तना होते हैं दो प्रकार के, एक वायवी तना होता है और एक भूमिगत तना होता है। वायवी तना वो तने होते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं, जमीन है और जमीन के ऊपर होते हैं। और भूमिगत तने वो होते हैं जो जमीन के यदि सांस चलते हैं या इनकी जड़ें इनके नीचे दबी होती हैं। तो हम वायवी तने देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्व तने और दुर्बल तने। ये दो प्रकार के तने होते हैं। ऊर्ध्व तने वे तने होते हैं जिनकी जिनका ये भाग जमीन के ऊपर होता है और क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। ये क्या हो गया, ऊर्ध्व, हमेशा ये खड़ा रहता है। क्या रहता है, खड़ा होता है। और दुर्बल तने वे तने होते हैं जिनकी शाखा क्या होती है, पतली पतली होती हैं, कठोर नहीं होती। ये खड़ी नहीं रह सकती, यदि खड़ी की जाए तो ये सीधे ऐसे गिर जाती हैं, इनकी लताएं होती हैं ये। तो अब देखते हैं बाई ऊर्ध्व तने दो प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं। एक शाख होती है, झाड़ियाँ होती हैं, वृक्ष होते हैं। शाख वे होते हैं जिनकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती और ना ज़्यादा मीडियम में होते, छोटे होते हैं। ये ज़मीन है, इनकी शाखाएं हल्की हल्की ऐसे होती हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं होती पर खड़ी होती हैं, खड़ी खड़ी रहती हैं। इनके क्या कहते हैं, ऊर्ध्व होता है, ये शाख कहलाती है। शाख, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पालक होता है। जैसे पालक आपने देखोगे छोटी होती है पर क्या होती है, खड़ी होती है, ऐसे नीचे नहीं गिर जाती। चौलाई भाजी हो गई, आपने देखा होगा, वो भी ऐसे ज़्यादा ना तो वृक्ष होती है, ना तो झाड़ी होती है, ना तो मीडियम में होती है, हम छोटी होती है पर हाँ खड़ी होती है, उसे ऊर्ध्व तना कहते हैं। ये झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ शाख से थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं, लंबी होती हैं, लंबी होती हैं पर खड़ी होती हैं। इनकी ये शाखाएँ जो होती हैं कठोर होती हैं, थोड़ा कठोर होती हैं, जिससे खड़ी रहती हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, गुलाब। गुलाब होता है कितना, ज़्यादा ना बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, झाड़ियाँ। ये किसमें आते हैं, झाड़ियाँ होती है, उस तने का एक झाड़ियाँ। वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। वृक्ष कठोर होते हैं और बड़े होते हैं। इनकी शाख, ये तना क्या होता है, बहुत मोटा होता है और यहाँ ऐसे ऐसे बहुत बड़ी पत्तियाँ लगी होती है। क्या होता है, हमारा वृक्ष होता है। तो हमने देखा ऊर्ध्व तने तीन प्रकार के होते हैं, शाख होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं और वृक्ष होते हैं। अब हम दुर्बल तने देखते हैं। दुर्बल तने वे तने होते हैं जो न तो ज़्यादा मजबूत नहीं होती, इनकी लताएँ होती हैं, लताएँ होती हैं, पतली पतली लताएँ होती हैं, एक सीधे नहीं खड़ी रह सकती है। यदि हम खड़ी करने की कोशिश भी करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से नीचे आने की कोशिश करती हैं, गिर जाती हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक विसर्पी होती हैं, अब घिसने वाली होती हैं, आरोही होती है। विसर्पी यानी क्रीपर्स, यानी इसके सहायता से ये चलती रहती हैं। जमीन है, यहाँ से उगी और ये ज़्यादा ना खड़ी होती हैं। इनका अग्रभाग जो होता है इतना ऊंचा हुआ होता है, फिर ऐसे सामने चलता है, जैसे चला यहाँ फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। इनकी क्या होती है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, ज़मीन में धस जाती हैं। आपने देखा होगा, दो घास देखी होगी। तो ये ऐसे लंबाई में चलती हैं, ज़मीन के समानांतर चलती रहती हैं। और इनकी जो छोटी छोटी जो गड़ी इसमें, तो थोड़ा थोड़ा इसमें निकल कर फिर यहाँ से निकलती हैं, फिर यहाँ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे क्रीपर्स चलती रहती हैं। एक घिसकने वाली होती है, ऐसे ही होती है, ज़मीन के समानांतर ही चलती हैं। और इनमें क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें नहीं निकलती हैं, इनमें अपस्थानिक जड़ें नहीं निकलती हैं। जैसे एक नरवाई पेड़ होता है, ऐसी लताएँ होती हैं, ये भी ज़मीन के समानांतर ही चलते हैं, पर इसका अग्रभाग ऐसे ज़मीन के नीचे चलता रहता है। आरोही तने होते हैं। आरोही तना एक तीन प्रकार के होते हैं, स्तंभ और प्रतान और मूल। स्तंभ यानी उसका स्तंभ खड़ा रहता है। ये मान लीजिए कि कोई सहारा है, अब यहाँ से एक पेड़ है, इसकी लताएँ, अब इसको जाना है आरोही यानी ऊपर चढ़ना है, तो ऐसे चढ़ेंगी। ये किसके साथ चढ़ती हैं, अपने तने के सहारा से ये ऊपर आरोही यानी चढ़ती हैं। प्रतान, प्रतान होता है मटर में। अपना प्रतान एक, ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। जैसे ये पेड़ है और यहाँ से एक पत्ती ऐसे लगी, इसके अगला भाग ऐसे 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 करके बन जाता है और फिर कहीं ना कहीं ऐसे फिर ऐसे ऐसे इसमें फोल्ड हो जाता है। ये क्या होता है, ये प्रतान कहलाता है। अब मूल होता है कौन, ये भी आरोही तने होती है, अपने तने के सहारे से
कहीं ना कहीं अपना प्रचलन करते हैं। पान का पेड़ होता है, ऐसे हुआ, इसकी थोड़ी थोड़ी ये जड़ें निकल जाती हैं, ये क्या कहलाती है, मूल कहलाती है, मूल प्रतान। यहाँ से जड़ों के माध्यम से ऐसे निकल जाता है। ये हमारा हो गया मूल आरोही। तो हमने देखा तने के प्रकार, वायवी तने, भूमिगत तने। वायवी तने के हमने अभी प्रकार देखे, ऊर्ध्व तने जो हमेशा खड़े रहते हैं, और दुर्बल तने जो खड़े नहीं रह सकते, जमीन के समानांतर हो जाते हैं या तो नीचे गिर जाते हैं। ऊर्ध्व तने हमने देखा शाख होता है, झाड़ी होती है, वृक्ष होता है। शाख जो छोटे होते हैं, इनकी पत्तियां मुलायम होती हैं, ज़्यादा सख्त कठोर नहीं होती, इनके तने भी ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। ये हमारा शाख कहलाता है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती। और झाड़ियाँ होती है, थोड़ा शाख से ऊँचे होते हैं, वृक्ष से थोड़ा कम होते हैं। पर इनकी थोड़ी जो होती हैं तने होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हल्के, ज़्यादा कठोर भी नहीं होते, जैसे गुलाब हो गया और हो गए पेड़ जो हल्के प्रकार के होते हैं। वृक्ष हो गए जिनकी जो तना मजबूत होता है, कठोर भी होता है। ये हो गया हमारा वृक्ष। और दुर्बल तने कई प्रकार होते हैं। विसर्पी जो क्रीपर्स अपनी सहायता से चलते हैं, ऊपर में स्थानीय जड़ें निकलती है, जमीन के समानांतर होती है। इनका अग्रभाग थोड़ा उठा होता है, आगे की चलने सहायता करता है। घिसकने वाले जो होते हैं ऐसे ही पुनर्नवा, जिस जमीन के समानांतर ही चलता है, पर इनमें स्थानीय जड़ें नहीं निकलती हैं, न तो जमीन के अंदर चलती हैं। आरोही तने होते हैं, स्तंभ प्रतान होता है, प्रतान, स्तंभ, प्रतान और मूल। स्तंभ के सहारे से अपने किसी सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, और प्रतान जो अपने टेंटिकल के माध्यम से, इसके माध्यम से आरोही यानी चढ़ते हैं कहीं ना कहीं किसी। अमूल जो अपने जड़ के माध्यम से, किसी सहारे के माध्यम से आरोही करते हैं यानी चढ़ते हैं।